स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा राजस्थान रे का। चार वार्डों के लिए पंचायत चुनाव का मतदान, जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। मंदिर विकास समिति और देवस्थान ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद। पंचायत समिति की साधारण सभा, ज्यादातर अधिकारी रहे अनुपस्थित। सरकारी अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी। हिंडौली, बूंदी जिले के पेंच की बावड़ी स्थित लंकेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर विकास समिति और देवस्थान ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज शुक्रवार को लकड़ेश्वर मंदिर परिसर में पहुंचे दोनों पक्षों की प्रशासन की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तहसीलदार केसर सिंह, डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई और देवस्थान विभाग अधिकारी की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रशासन द्वारा उक्त मसले पर विचार विमर्श करने के लिए दोनों पक्षों से सोमवार तक का समय मांगे जाने से संतुष्ट हुए दोनों पक्षों द्वारा सोमवार तक यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हो जाने से आज की बैठक बगैर किसी विवाद के समाप्त हो गई। बूंदी जिले के केशवराय पाटन पंचायत समिति में साधारण सभा 12 बजे जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल और प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा की अध्यक्षता में शुरू हुई सभा में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच की मौजूदगी में सभा शुरू। जनप्रतिनिधियों ने जमकर अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश नजर आया। सभा शुरू होने के बाद अधिकारी नहीं आने से सभी नाराज। सरपंच मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए और मीटिंग का बहिष्कार शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने ठेकेदार द्वारा 15 दिन पहले बनाए गए सीसी रोड उखाड़ने पर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देई कस्बे में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इससे मरीजों की लंबी लाइनें अस्पताल में लगी हुई हैं। इलाज के लिए रोजाना बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। इससे आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन दिनों मौसमी बीमारियों, वायरल बुखार, जुकाम, खांसी, पेट दर्द, उल्टी, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे अस्पताल के आउटडोर में रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर चिकित्सकों से उपचार और निःशुल्क दवा केंद्र से दवा लेने के लिए मरीजों की भीड़ हो रही है। अस्पताल आउटडोर में 24 अगस्त को 293, 25 अगस्त को 134, 26 अगस्त को 394 और 27 अगस्त को 250 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। नागौर से हमारे शिप 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर के कुचामन शहर में एक मोहल्ले से मोटरसाइकिल चुराने का मामला सामने आया है। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया गया है और पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। आरोपी ने मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसमें पेट्रोल पंप से तेल भी भरे। पुलिस ने पेट्रोल पंप और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जाँच शुरू की है। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि जिले के बोरावड़ स्थित मार्बल खान में शुक्रवार को खनन कार्य करते एक मजदूर की मृत्यु हो गई। मजदूर खनन कार्य करते समय अचानक नीचे गिर गया। पत्थरों पर गिरने से वो घायल हो गया। हादसे के बाद साथी मजदूरों द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से उससे मकराना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि जिले के लाडनू थाने के निम्बी जोधा में लाडनू पुलिस ने नकली शराब बनाने के सामान का जखीरा पकड़ा है। इस दौरान मौके से नकली शराब की फैक्ट्री चलाने का आरोप और आनंदपाल गैंग से जुड़ा एक बदमाश भी गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने का काम कर रहा था। शुक्रवार सुबह 4 बजे पुलिस को मुखबिर से आरोपी के आने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने निम्बी जोधा में दबिश देकर आरोपी रवि उर्फ रविंद्र पुत्र माधव दास निवासी निम्बी जोधा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी रवि के कब्जे से पुलिस ने एक जरीकेन में 20 लीटर स्प्रिट, 1800 खाली पौवे, ब्रांडेड नकली 44,800 ढक्कन और खाली कार्टन बरामद किए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल शनिवार को बावड़ी क्षेत्र में रालोपा उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे चुनावी सभाओं को संबोधित। वहीं बावड़ी पंचायत समिति सदस्य के तौर पर रालोपा पार्टी पहली बार 21 सीटों में से 17 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा है। इसी के तहत शनिवार दोपहर 1:30 बजे हनुमान बेनीवाल राजकीय खेल मैदान बावड़ी में वार्ड नंबर 14 और 15 के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पोखरण से शिप 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि पोखरण में बाबा रामदेव के भक्तों के आवागमन के बाद चोरी की वारदात बढ़ गई है। शहर में एक रात को 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान और नकदी पर हाथ साफ करके चोर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने वारदात स्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस जानकारी के मुताबिक गांधी चौक और किला रोड पर अलग अलग नामी दुकानों के ताले तोड़कर देर रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानों में रखी मोटी नकदी और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पोखरण के एसएचओ महेंद्र सिंह खींची में जाब्ता देर रात को भी दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू करवा दी और पुलिस चोरों की पड़ताल में जुट गई।
पुलिस को व्यापारियों ने बताया कि दिन भर का कलेक्शन भी गलने में था, जो लाखों में होता है, जिसे लेकर चोर फरार हो गए। शहर में हुई चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बाबा रामदेव मेला चल रहा। बाबा रामदेव के हजारों भक्त पोखरण रामदेवरा आ रहे। भीड़ भाड़ का चोरों ने फायदा उठाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल हो गए। हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी की रिपोर्ट के मुताबिक दौसा जिले की तहसील नांगल राजावतान की ग्राम पंचायत आलूदा में फिर एक बार राजनीतिक चरम पर वहीं भारतीय जनता पार्टी की महान नेता ठाकुर महिपाल सिंह राजावत ने अपनी पार्टी के लोगों को लेकर बगावत पर उतारू हो गए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर हमारी कोई राय नहीं ली गई, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए ग्राम पंचायत आलूदा की प्रत्येक समाज से एक एक आदमी को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इस मीटिंग का आयोजन ठिकाना आलूदागढ़ में रखा गया। बुलाने का एक ही उद्देश्य है। निर्दलीय उम्मीदवार राम प्रसाद बैरवा वार्ड नंबर 15 से ठाकुर साहब महिपाल सिंह ने कहा कि ग्राम वासियों से हाथ जोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार राम प्रसाद बैरवा अपना मत और समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाए। ग्राम वासियों ने अपने ठाकुर साहब का मान सम्मान रखते हुए लोगों ने अपने राम प्रसाद बैरवा के समर्थन में हाथ उठाकर राम प्रसाद बैरवा को वोट देने की अपील की। मांगरोल क्षेत्र के मुंडरी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायथल द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीओ लोकेश मीणा ने बताया कि वैक्सीनेशन में 18+ और 45+ फर्स्ट और सेकंड डोज का टीकाकरण किया गया, जिसमें लोगों में उत्साह देखा गया और जागरूक होकर टीकाकरण करवाया गया। इस कार्यक्रम में डीओ लोकेश मीणा, नर्सिंग ऑफिसर हंसराज नागर, एएनएम कमलेश, एएनएम रेणु पोटर, सहायक राजेंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती शर्मा, आशा सुशीला मीणा, सहायिका सुनीता मीणा और विद्यालय के बीएलओ जोधराज मालव, अध्यापक राधेश्याम नवल, भोजराज सुमन, एलडीसी विनोद और अध्यापक बनवारी मीणा आदि कार्मिक मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 8 अगस्त को चीपा बड़ौद थाने पर फरियादी मनोज गर्ग निवासी पुलिस थाने के पीछे चीपा बड़ौद ने रिपोर्ट दी थी कि जिसमें 232 बैग लहसुन जिसका वजन 100 क्विंटल है, ट्रक ड्राइवर ने उक्त लहसुन को बीच में चोरी करके हड़प लिया है इत्यादि पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर 19 अगस्त को मुलजिम आमिर उर्फ टुन्ना को बिंदकी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से लहसुन बिक्री 2,20,000 रुपये सहित गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान कर से आरोपी मोहम्मद कमरू शेख उर्फ राजू निवासी ठाणे सिटी महाराष्ट्र को लहसुन परिवहन में प्रयुक्त ट्रक सहित जिला ठाणे सिटी से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के बाद अब 12 की एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। डीवाईएसपी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 18 अगस्त को त्रिलोक और उसके 3 दोस्तों ने महिला का अपहरण किया है और उसे टवेरा गाड़ी में बिठाकर जयपुर ले गए, जहां त्रिलोक ने जयपुर ले जाते समय और जयपुर में बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पीड़िता ने 12 पुलिस को 24 तारीख को पुलिस अधीक्षक को परिवार देकर लिखित शिकायत दी थी, जिसने आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के 161 के बयान सहित घटना के समय पहने हुए कपड़े भी जब्त कर लिए। पुलिस इस मामले में जाँच में जुटी है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के तत्वावधान में जिला परिषद द्वारा आमापुरा एसटी छात्रावास में आयोजित स्कूटी वितरण समारोह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबियत खराब होने के चलते रद्द कर दिया गया, जिसके चलते विभाग द्वारा छात्राओं को बिना किसी समारोह के औपचारिक रूप से स्कूटी वितरित की। गौरतलब है कि खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के मुख्य आतिथ्य में समारोह का आयोजन होना था, जिसमें अटरू बारा विधायक पानाचंद मेघवाल और खान मंत्री प्रमोद भाया द्वारा जिले के 94 छात्राओं को स्कूटी वितरित करनी थी। समारोह का समय 12 बजे निर्धारित था, मगर मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही सीएम गहलोत अस्वस्थ होने की जानकारी उन्हें मिली, जिसके चलते भाया घर से सीधे जयपुर के लिए रवाना हो गए और उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सीओ जिला परिषद कृष्णा शुक्ला ने बताया कि सीएम साहब की अस्वस्थता के चलते समारोह निरस्त किया गया है, मगर विभाग द्वारा सभी छात्राओं को स्कूटी सौंप दी गई है। 12 में युवक द्वारा फायरिंग कर लूटपाट का मामला सामने आया है। कोटड़ी गाँव निवासी अविनाश मीणा के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद 12 मंडी से अपनी कृषि जींस बेचान के 3,70,000 रुपये लेकर अपने गांव जा रहा था, जब रास्ते में मंडोला गांव से आगे बराना रेलवे फाटक के आगे दर्जन भर बदमाशों ने उसका पीछा कर शुरू कर दिया। कोटड़ी नहर के पास बदमाशों ने उस पर गोली से फायर भी किया। इस दौरान वो बाइक से गिर गया, जिसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर उसे 3,70,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल युवक के भाई के अनुसार मामला पुरानी रंजिश का है। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के मुताबिक कुन्हाड़ी थाना हेड कांस्टेबल आरएस सांकला ने बताया कि चंबल पुलिया से एक व्यक्ति की नदी में कूदने की सूचना मिली थी। पुलिस में जाब्ते के मौके पर पहुंची और तुरंत पानी से उतरकर उसे बाहर निकाला, जिसको एमबीएस अस्पताल लाने में चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में सफाई कर्मी का कार्य करने वाले बलराम ने युवक की पहचान कर उसे परिजनों को सूचना दी। मृतक की पहचान महेश पुत्र घनश्याम निवासी कैथून
हाल निवासी बापू कॉलोनी कुल्हाड़ी के रूप में हुई है। परिजनों के आने के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोटा से दुष्यंत गहलोत की रिपोर्ट कर फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक बनवारी लाल सादल खेड़ी गांव का निवासी था और बॉम्बे योजना इलाके में अपनी मां के साथ रहता था। मां राखी के त्योहार और का गांव गई हुई थी और बनवारी ने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। बनवारी शराब का आदी बताया जा रहा है और अक्सर शराब में लड़ाई झगड़ा करता था। इसी कारण बनवारी ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। शराब के नशे में ही बनवारी ने अपने घर पर मौत को गले लगा लिया। एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोटा जान से मारने की नियत से एक युवक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरफराज उर्फ बिट्टू, अरमान हुसैन उर्फ डब्बू, अमन उर्फ लाला कुन्हाड़ी और उद्योग नगर के निवासी हैं। तीनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और तीनों के खिलाफ पहले से ही 31 मामले दर्ज है। शातिर बदमाश अमन उर्फ लाला के खिलाफ 17, सरफराज उर्फ बिट्टू के खिलाफ 6 और अरमान उर्फ डब्बू के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं। इस मामले में 22 अगस्त को सूर्यनगर निवासी विजय सक्सेना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अंधेरी पुलिया के पास सैलून पर कटिंग कराने के लिए आया था। इसी दौरान सैलून की दुकान पर सरफराज उर्फ बिट्टू, अरमान हुसैन, अमन उर्फ लाला मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने जान से मारने की नियत से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फायरिंग में हालांकि वो बाल बाल बच गया। पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को एमपी के राजगढ़ से गिरफ्तार कर कोटा लाया। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद के संबंध में अनुसंधान जारी है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कोटा शहर में शुक्रवार को जाली नोट सप्लाई का मामला सामने आया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 2 युवकों के पास से 2000 और 500 रुपए के 53 नोट बरामद किए, यानी कुल 1 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। दोनों आरोपी हैं मूल रूप से दीगोत थाना क्षेत्र के उदयपुरिया और दीगोत कस्बा निवासी। आरोपी राकेश मीणा और निशान सिंह मूल रूप से दीगोत थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वर्तमान में राकेश मीणा अमृतनगर बोरखेड़ा थाना इलाके में किराए से रह रहा था। पुलिस की टीम ने नया नोहरा ओवरब्रिज के पास तबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। गुमानपुरा थाना सीआई और जांच अधिकारी लखनलाल मीणा ने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन के बाद उनको रिमांड पर लिया गया है। तो खबरों राजस्थान में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।